आज के जमाने में हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है। वो अलग बात है, ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। हालांकि उनमें से कई लोगों को इंग्लिश लिखना पढ़ना आती है, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जिस किसी टीचर से मिलते हैं, उसका यही कहना होता है इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो, इंग्लिश बोलना आ जाएगी। अगर आप YouTube वीडियोस भी देखते होंगे तो ज्यादातर वीडियोस में टीचर कहता है इंग्लिश में सोचिए। मेरा कहना है, अरे भाई, जब इंग्लिश आएगी तब ना इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, और जब इंग्लिश आएगी तो फिर इंग्लिश में सोचने की जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इंग्लिश में सोचने की जरूरत नहीं, ये बात ही सरासर गलत है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर वो 3 वजहों को जानेंगे जिसकी वजह से इंग्लिश बोलना हमें आ जाएगा। देखिए, हमारे आसपास के कुछ लोग सऊदी अरब कमाने जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अगर जो सऊदी अरब कमाने जाता है तो साल 2 साल में जब वापस लौटता है तो ढेरों गिफ्ट्स लेकर आता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर सऊदी अरब कोई कमाने जाएगा तो साल 2 साल में जब भी वापस आएगा अपने साथ खजूर, तस्बीह, टोपी, लुंगी, कपड़े, जैकेट, इत्र, ये सब तो लाएगा। हाँ, अबूफास तो जरूर लाता है। तो सामान तो लाता ही है, पैसे भी लाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जाने अनजाने में अरबियन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स भी लेकर आता है। आपने नोटिस किया है, सऊदी अरब से जो कमा कर आता है उसकी लैंग्वेज में जाने अनजाने में एक आध अरबी वर्ड निकल ही जाता है। वो कंट्रोल करे तो भी कभी कभी लोग कह भी देते, क्या यार अरबी तुम बोलने लगे, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो ना चाहते हुए निकल आता है और वो बोलना सीख कर भी आता है। क्योंकि वहां पे बिना अरबी बोले आप पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे कस्टमर को डील करेंगे। लेकिन ये अरबी कैसे सीखा वहां पे? क्या यहाँ से वहां जाने के बाद उसको अरबी की टीचिंग करने के लिए कोई टीचर मिला था? कोई 6 महीने का उसने अरबी स्पीकिंग कोर्स किया था? ऐसा तो किया ही नहीं था। फिर उसे अरबी बोलना कैसे आया? क्योंकि उसने वहां देखा लोगों को अरबी में बात करते हुए, अरबी में झगड़ते हुए, अरबी में प्यार करते हुए, अरबी में डिस्कशन करते हुए, अरबी में शुक्रिया बोलते हुए। उसने लोगों को देखा और सुना। जैसे किसी ने अरबी में शुक्रिया बोल दिया, शुक्रन हबीबी, उसे लगा ओह थैंक्स, या शुक्रिया के बदले अगर शुक्रन हबीबी कहें तो वहां के लोगों को समझ में आएगा। उसने शुक्रन हबीबी बोलना शुरू कर दिया। यानी कि इमिटेशन मेथड, जिसके जरिए हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात नहीं हो रही है दोस्तों, हम इमिटेशन मेथड यानी नकल की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमने हिंदी बोलना सीखा है, यानी सुना, देखा, प्रैक्टिस किया, रिपीट किया और धीरे धीरे हमें हिंदी बोलना आ गई। बिल्कुल वैसे ही खाड़ी देशों में सऊदी अरब अगर कोई गया है, वो सुन के, देख के, नकल करके, प्रैक्टिस करके अरबी बोलना सीख जाता है। अरबी बोलने के लिए कोई कोर्स वहां नहीं करता। बिल्कुल वैसे यहां पर इंग्लिश बोलने के लिए हमें जानना है ये तीनों पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, रीड अ बुक अलाउड। कोई भी इंग्लिश की बुक आप तेजी से पढ़िए, जोर से पढ़िए, रोजाना पढ़िए। इंग्लिश बुक हो, मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, उसे रोजाना पढ़िए, जोर से बोलिए ताकि आपकी टंग एडजस्ट हो सके, यानी आपकी जुबान पे इंग्लिश के वर्ड्स चढ़ सके। देखिए, हम हिंदी में कह देते हैं ना दोस्ती यारी के बीच अबे अरे, लेकिन अगर इसी को आप इंग्लिश में जुबान पर चढ़ा लें कि ओए हे, तो आपकी जुबान से इंग्लिश में ही निकलेगा। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं ये हेजिटेशन की वजह से इंग्लिश नहीं बोलते, पर ऐसा नहीं है। हमारी जुबान पे वो वर्ड आसानी से नहीं आ पाता है और हम संकोच करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो फिर कहते हैं यार ये तो संकोच की वजह से। नहीं, हमारी जुबान पे आसानी से अगर इंग्लिश वर्ड आए, और वो तब आएगा जब हम इंग्लिश बुक को जोर से पढ़ेंगे, तो हमारी जुबान पे अपने आप वो वर्ड चढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज लिसनिंग, सुनना। देखिए, कहते भी है ना, अ गुड लिसनर इज अ गुड ओरेटर। आपको सुनना आना चाहिए, आप इंग्लिश सुनिए। अच्छा, इसका एक अच्छा तरीका यह है कि आप कोई इंग्लिश न्यूज चैनल पकड़ लीजिए और उसका एंकर वही हो, सेम हो, ताकि उसकी आप लैंग्वेज को पकड़ सकें। और कोशिश करिए इंडियन एंकर हो। अगर आपने ब्रिटिश या अमेरिकन एंकर को पकड़ा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन समझने में शुरू में दिक्कत होगी। वो अलग बात है कि इंडियन एंकर की इंग्लिश समझने में भी आपको शुरू के 2-4-5 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन सुनते जाएंगे तो एक दिन उसकी इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, एक्सेंट सही होगा। तो पहला एक तो बुक जोर से पढ़ें, दूसरा है कि आप सुनना शुरू कर दें, एंड थर्ड पॉइंट, रिपीट व्हाट यू हैव लर्न, रिपीट इट। जो भी आपने सीखा उसे रिपीट करिए, उसे रिवाइज करिए, उसे दोहराइए, प्रैक्टिस में लाइए। अगर आपने बार बार हिंदी की इंग्लिश सुना है कि मुझे बताओ, तो अपने आप आपके मुंह से निकलेगा टेल मी। अगर आपने हिंदी में कहा मैं पूछूं, तो अचानक उसकी इंग्लिश आपके मुंह से निकलेगी कैन आई आस्क।
यानी कि आप हिंदी के बदले इंग्लिश को बार बार सुन रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, यानी वो इंग्लिश आपकी रिपीट हो रही है, बार बार आपकी जुबान को इंग्लिश के वर्ड चढ़ रहे हैं, तो एक दिन अपने आप आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगा। आप ये नहीं कहेंगे मैं पूछूं, आप सीधे कहेंगे कनायास, यानी कि जो आपकी जुबान पर है वो आपकी जुबान से ही निकलेगा और वो अपने आप आपके दिमाग में आना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, किताब जोर से पढ़िए, इंग्लिश की बुक जोर से पढ़िए और इंग्लिश सुनना स्टार्ट करिए और जो भी आप सीख रहे हैं उसे रिपीट करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस में लेकर आइए। एंड टू बी फ्रैंक दोस्तों, अगर ये 3 पॉइंट्स पर आप मेहनत करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए किसी भी इंग्लिश टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों पॉइंट्स के साथ साथ अगर आपको ट्रांसलेशन भी आ जाए तो और बेटर हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, आपकी इंग्लिश और अच्छी निकलेगी, यानी आप और अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। पर ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं और अगर इन तीनों पॉइंट्स पे आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए किसी भी टीचर की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ट्रांसलेशन के लिए किसी इंग्लिश टीचर को पकड़ा जाए और ये तीनों पॉइंट्स की भी साथ में प्रैक्टिस की जाए, तो फिर आप मुझसे भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर के निजामाबाद टाउन में हमारा इंस्टीट्यूट है, आप शफीक सर से मिल सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर इन तीनों पॉइंट्स पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको शफीक सर की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। आप अपने आप कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इंग्लिश बोलने लगेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना पढ़ा लिखा इंसान भी इंग्लिश बोल सकता है। जैसे यहां से अनपढ़ भी सऊदी अरब कमाने जाते हैं तो आते हैं तो अरबी बोलना आ जाता है ना, उनको अरबी लिखना नहीं आता, अरबी पढ़ भी नहीं पाते बहुत से लोग, लेकिन अरबी बोलने लगते हैं ना। या हाल कफाला या हबीबी कहते हैं ना, आप भी ऐसे इंग्लिश में बोलने लगेंगे, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, बोलने लगेंगे, बशर्ते कि आप इन तीनों पॉइंट्स का ख्याल करें, रिपीट करें, जोर से बोलें, सुने इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। And it's not a big deal. You can speak English. If I speak English, I'm also Indian like you. दोस्तों, try, do your practice and you are to practice. Thank you so much for watching this video and subscribe my channel to appreciate my efforts. Thank you so much.